Welcome back once again to my YouTube class, guys. I'm Manjeet Rawat, your online instructor. टीच मी क्लाउड के YouTube चैनल पे अभी तक हमने मल्टीपल प्लेलिस्ट को अपलोड कर चुके हैं और आप एक अच्छा कंटेंट यहाँ पे सर्च कर सकते हैं जो भी आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में ढूंढ रहे हैं, लाइक क्लाउड से रिलेटेड, मेलिंग सर्विसेज से रिलेटेड, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या वर्चुअलाइजेशन से रिलेटेड, तो आपको एक अच्छा खासा कंटेंट मिलेगा हमारे प्लेलिस्ट पे। अभी तक हमने जितने भी टास्क परफॉर्म किए हैं वो विंडोज मशीन की हेल्प से परफॉर्म किए हैं या विंडोज रिलेटेड टास्क परफॉर्म किए हैं। बट एज पर द मार्केट रिक्वायरमेंट यू नो दैट आईटी में हमें अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ेगा। और एज पर माई एक्सपीरियंस, एज पर माई एक्सपेरिमेंट यू कैन से दैट, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग जो हमने फाइंड किया है, आज की डेट में लगभग हर एक क्लाइंट अपने इंजीनियर में एक और स्किल ऐड कराना चाहता है या वो फाइंड करता है कि हमारे इंजीनियर्स में ये स्किल्स होनी चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल करना, राइट? क्योंकि यू नो दैट लगभग हम यूएस यूके क्लाइंट को हैंडल करते हैं या फिर बाहर के क्लाइंट हैंडल करते हैं, उसमें बहुत सारे यूजर्स रहते हैं जो पर्सनल अपना मैक मशीन या एप्पल डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। और वो अगर उस डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आती है, बेसिक से इश्यूज आते हैं, तो इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की ही कॉल होती है कि वो उसको रिजॉल्व करे। इस सिंगल वीडियो में हम आपको कंप्लीट डिटेल शेयर करने वाले हैं जिससे एटलीस्ट आप जो बेसिक ट्रबल शूटिंग है मैक कंप्यूटर से, मैक डिवाइस से रिलेटेड, वो आप आसानी से रिजॉल्व कर सकोगे। गॉट इट? एंड डेफिनेटली हर एक वीडियो की तरह, हर एक सेशन की तरह ये भी फुल्ली प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो होगी जिसमें आपको हम लाइव सारी चीजें डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मेरे पास दो एप्पल की डिवाइस है। दिस इज मैकबुक एयर जो 2016 या 2018 का मॉडल है, और दूसरा अपने पास एक डिवाइस है विच इज मैकबुक प्रो M1 चिप के साथ विद सेम कॉन्फ़िगरेशन, 8 GB ऑफ रैम एंड कोर i7 प्रोसेसर। M1 चिप एडिशनल है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो दोनों मशीन में हमने डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर रखा है। कंटेंट की बात करें तो इस पूरी प्लेलिस्ट में, मींस ये वीडियो का ड्यूरेशन में भी कि थोड़ा सा ज्यादा होगा, बट हम कोशिश करेंगे कि इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ बताएं जो एक एप्पल इंजीनियर्स के लिए, जो एप्पल डिवाइस को हैंडल करता है, उस इंजीनियर के बारे में आपको नॉलेज हो सके। यूजर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, हाउ वी कैन मैनेज द यूजर्स ऑन एप्पल मशीन, हाउ वी कैन हैंडल, हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर द नेटवर्किंग, चाहे वो वायरलेस नेटवर्किंग हो, वायर्ड नेटवर्किंग हो, वीपीएन कनेक्टिविटी हो, या फिर आप एयर ड्रॉप के थ्रू या यूएसबी के थ्रू कनेक्शन या हॉटस्पॉट के जरिए कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। विल डिस्कस अबाउट कैसे हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में जो लो स्पेस की प्रॉब्लम है या स्लो परफॉर्मेंस के इश्यूज हैं उनको कैसे रिजॉल्व करते हैं, वो पार्ट हम कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे अभी अपने बैटरी हेल्थ को चेक करना, कॉन्फ़िगरेशन को चेक करना, सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करना, मींस मशीन के ओएस को अपडेट करना, साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट क्या आ रहे हैं, किस एप्लीकेशन से रिलेटेड अपडेट आ रहे हैं उनको फाइंड करना। और हम बात करेंगे टाइम मशीन के बारे में भी। टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट क्या होता है जिसके जरिए आप अपना बैकअप कॉन्फ़िगर करते हैं, राइट? जिससे आप अपने पूरे मशीन को बैकअप कॉन्फ़िगर करते हैं, और साथ ही साथ रीस्टोर का जो प्रोसीजर होता है, किस तरीके से मशीन को हम रीस्टोर करते हैं, उन पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो दिस इज आवर एजेंडा। सबसे पहले हम आपको दोनों सिस्टम की इंफॉर्मेशन बता देते हैं, लाइक जिन सिस्टम पे हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, एंड देन we'll talk about how we can manage, how we can configure the options which are available in this machine। जो भी इस सिस्टम के अंदर सर्विसेज हैं उन सर्विसेज के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए मूव करते हैं डेस्कटॉप पे और डिस्कस करते हैं क्या क्या फीचर, और आप अपनी जर्नी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए मैक एप्पल इंजीनियर अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करते हैं। तो मूव करते हैं अपनी स्क्रीन पे, रिकॉर्ड करते हैं और आपके साथ सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने का काम करते हैं। ओके, सो लेट्स मूव आवरसेल्फ टू द स्क्रीन। ओके, अभी हम आ गए हैं अपने स्क्रीन पे, लैपटॉप की स्क्रीन पे, और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपनी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को सीखने की जर्नी। जैसा कि हमने डिस्कस किया, मैक में आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों इंपॉर्टेंस, कहीं ना कहीं अलग अलग फीचर्स आपको दे सकते हैं, हार्डवेयर के अकॉर्डिंग भी फीचर चेंज हो सकता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम में डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस रहेंगे। बट अगर आपको कोई भी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का
की नॉलेज है या उसके इंटरफेस की जानकारी है, तो काफ़ी हद तक जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो सिमिलर होते हैं। कुछ ना कुछ एप्लीकेशन या कुछ ना कुछ उनके फीचर्स चेंज हो सकते हैं, बट उनका जो मेन पर्पज होता है वो लगभग सिमिलर ही रहेगा। स्क्रीन पे मल्टीपल आइकॉन्स दिखाई पड़ रहे हैं, मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। एक एक ऑप्शन, एक एक आइकन पे पहले हम डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट हम ऐड करेंगे इसमें शॉर्टकट कीज। और शॉर्टकट कीज के बाद कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज लाइक एज ए यूजर्स मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क को फॉर्मेट करना, मशीन का बैकअप कॉन्फ़िगर करना, ये सारे पॉइंट्स पे आज हम बात करने वाले हैं। एक सिंगल वीडियो, हम कोशिश करेंगे कि सिंगल वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल शेयर करें, ताकि आपको किसी दूसरी वीडियो को सर्च करने की ज़रूरत ना हो। जो भी आप अपने क्लाइंट के लिए सीखना चाहते हैं वो एक सिंगल वीडियो से आपको सारी चीज़ें मिल जाए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप मैक मशीन को हैंडल करना स्टार्ट करेंगे, आपको जो जो डेस्कटॉप पे आइकन्स दिखाई पड़ रहे हैं उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं इस कॉर्नर से। कॉर्नर पे आपको मल्टीपल आइकॉन दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें आपको स्पीकर का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, बैटरी का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। इट गिव अस ऑप्शन रिलेटेड टू द नंबर ऑफ यूजर्स, करंट यूजर कौन सा है, और नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग यूजर जो हमारे सिस्टम पे अवेलेबल है उनकी डिटेल। यहीं से आप अपने यूजर और ग्रुप के प्रॉपर्टीज को ओपन कर सकते हैं इफ़ यू वांट। एंड ये अपने पास वाईफाई का कनेक्शन है कि आपका सिस्टम किस पर्टिकुलर वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है, और कितने नंबर ऑफ वाईफाई कनेक्शन आपके सिस्टम इन्वायरमेंट के अंदर आसपास है। दिस इज द आइकन जहां से आपको और भी शॉर्टकट कीज के बारे में मिल जाएगी डिटेल। वाईफाई, ब्लूटूथ, एयर ड्रॉप, कीपैड की ब्राइटनेस, या स्क्रीन मिररिंग, आप अपने मोबाइल फोन या टैबलेट की स्क्रीन को इसके साथ अटैच कर सकते हैं। डिस्प्ले की डिटेल, जिसमें आप ब्राइटनेस और कंट्रास्ट कम कर सकते हैं। ये आपका स्पीकर की डिटेल, स्पीकर इन द सेंस कि आप अपने साउंड के वॉल्यूम को यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है। म्यूजिक, अगर आपने कोई म्यूजिक प्ले कर रखा है तो आप अपनी म्यूजिक को यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। ये शॉर्टकट कीज हो गई, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, एक छोटा सा आइकॉन दिखाई पड़ रहा है जिसको हम श्री के नाम से जानते हैं, यू नो वेरी वेल अबाउट। इसको आप कॉन्फ़िगर करेंगे। जब आप डिवाइस परचेज करते हैं तो श्री को आप अपनी वॉइस को रिकॉग्नाइज कराना पड़ेगा, आपको इसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सो इट्स अ टाइप ऑफ बिल्ट इन फीचर, यू नो दैट। आप अगर एप्पल मोबाइल यूज़ करते हैं तो इसके बारे में आपको आई होप कि यू हैव अ मच आइडिया। सो बेसिकली द यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर टूल या इस पर्टिकुलर फीचर की अगर हम बात करें, तो आप इससे वॉइस इंस्ट्रक्शन दे करके, राइट, वॉइस इंस्ट्रक्शन दे करके आप कोई भी टास्क परफॉर्म करा सकते हैं। लाइक यू नीड टू से दैट हे सिरी, if it is activated it will means give you the access like hey Shri। मोबाइल फोन पे एक्सेस थोड़ा सा इमीडिएटली हो गया, बट यहाँ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मैनुअली एक्टिवेट करना पड़ेगा। हे श्री, प्लीज ओपन गूगल क्रोम। ठीक है, हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया इसको। सॉरी, अब जो बोल रहे हैं ये आपका टाइप करता जा रहा है। सो ये वॉइस इंस्ट्रक्शन वॉइस कमांड पे काम करेगा, और आप अपने अकॉर्डिंग इसको हैंडल कर सकते हैं। चलो ठीक है, बेसिक थिंग्स है। और यहाँ पे टाइमिंग की डिटेल दिखाई पड़ रही है, आपको स्क्रीन टाइमिंग दिखाई पड़ जाएगा, और व्हाट वी कैन से दैट डेट एंड टाइमिंग, और जो भी मीन्स करंट स्टेटस है उनकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये बात हो गई अपने पास आइकॉन की, और अगर हम इस बॉटम पे बात करें तो टास्क बार की तरीके से काम करेगा। फाइंडर ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। आप अपने इस फाइंडर को कंसीडर कर सकते हैं एज ए एक्सप्लोरर ऑफ विंडोज। जैसे विंडोज का एक्सप्लोरर होता है, वैसे हमारे मैक मशीन में आप इसको कंसीडर कर सकते हैं एज ए फाइंडर। जब आप इस पर क्लिक करते हैं, इट विल गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट योर मैक मशीन, जिसमें आप एयर ड्रॉप, रिसेंट आपने क्या टास्क परफॉर्म किया है, एप्लीकेशंस कितने इंस्टॉल है, डेस्कटॉप के बारे में, माई डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट के बारे में, डाउनलोड के बारे में, और साथ ही साथ यहाँ पे आप अपने शेयर्ड डिटेल्स के बारे में, इन सब की फोल्डर को आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट वी कैन से दैट विद द हेल्प ऑफ आवर दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। चलो ये बात हो गई बेसिक सी, और साथ ही साथ यहाँ पे लॉन्च पैड है। लॉन्च पैड में जब आप क्लिक करते हैं
तो इट विल ओपन द ऑल एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल किए हैं उनकी डिटेल्स आ जाएगी। लॉन्च पैड पे जैसे मोबाइल फ़ोन के अंदर मल्टीपल एप्लीकेशंस आप यूज़ करते हैं, जब आप अनलॉक करते हैं अपनी स्क्रीन को तो मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ जाते हैं। एज इट इज़ लॉन्च पैड पे क्लिक करने के बाद जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किए हैं उनको आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं लेफ्ट राइट। सो जो भी एप्लीकेशन आपको यूज़ करना है जस्ट क्लिक करेंगे और ये आपको ओपन करके दे देगा, राइट। अगला सफारी की बात करें तो इट्स अ बिल्ट इन सॉफ्टवेयर, इट्स अ काइंड ऑफ ब्राउजर। एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये एप्लीकेशन बिल्ट इन रहता है, और इसके ब्राउजिंग फीचर्स की बात करें तो ये थोड़ा सा सिक्योर है इन कंपेयर ऑफ अदर ब्राउजर लाइक गूगल क्रोम एंड मोजिला फायरफॉक्स। ये थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस देता है। मैसेज, अगर आपका फ़ोन कनेक्टेड है आपके मोबाइल फ़ोन लैपटॉप से तो आप अपने मोबाइल का मैसेज इसमें डायरेक्टली देख सकते हैं। ईमेल, इट गिव अस अ बिल्ट इन फीचर ऑफ ईमेल कॉन्फ़िगरेशन। आप अपने इस ईमेल वाले फोल्डर के अंदर अपने अकॉर्डिंग मल्टीपल अकाउंट्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द पेज लाइक किस तरीके का मेल आईडी आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। आई क्लाउड यानी एप्पल की आईडी कॉन्फ़िगर करना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज की आईडी कॉन्फ़िगर करना है, गूगल यानी जीमेल, याहू मेल या अदर कोई ईमेल सर्विसेज आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे एक अपनी ईमेल आईडी कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, डिस्प्ले नेम आप दे दीजिए और ईमेल आईडी हम यहाँ पे अपनी एक support@teachmecloud.net के नाम से ईमेल आईडी है, उसको साइन इन करा के देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट होता है। साइन इन पे क्लिक करते हैं, पासवर्ड वगैरह प्रोवाइड करते हैं और हम अपनी ईमेल आईडी को परमानेंट इस मशीन के साथ अटैच करना चाहते हैं। पासवर्ड दे देते हैं हम इसको और लेट्स ट्राई टू साइन इन। तो बार बार आउटलुक ओपन करने से बेटर है, बार बार हम अपने सिस्टम को ओपन करने से बेटर है कि इसको हम कॉन्फ़िगर कर लें अपने इस मशीन के अंदर, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी उस ईमेल आईडी को हम यहाँ पे इस मेल वाले आइकन पे क्लिक करके चेक कर लेंगे। ऑथेंटिकेशन फेल, क्योंकि कहीं ना कहीं पासवर्ड की प्रॉब्लम है, आपको पासवर्ड क्लियर करना पड़ेगा और साथ ही साथ जहाँ से भी आपने ईमेल आईडी आपने कॉन्फ़िगर कर रखी है, support@teachmecloud.in, यूज़र नेम कोई सा भी नाम दे देते हैं, अनेबल टू वेरीफाई अकाउंट नेम और पासवर्ड। कहीं ना कहीं पासवर्ड बिट कंफ्यूज, हमें रीसेट करना पड़ेगा पासवर्ड बिकॉज आई फॉरगेट द पासवर्ड फॉर दिस यूज़र। तो दिस इज़ द मेथड, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं कि आपका यूज़र आईडी पासवर्ड क्या है। अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड के ज़रिए आप अपनी मशीन को लॉगिन करा सकते हैं। ठीक है, सो जो भी ईमेल आईडी आपको कॉन्फ़िगर करना है यहाँ से आप उसको आसानी से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगला आइकन है मैप। सो डेफिनेटली एज पर द नेम सजेस्ट, इस पर आप नॉर्मली देख सकते हैं फोटोज़ वगैरह अगर अवेलेबल है तो फोटोज़ के लिए ये आइकन दिखाई पड़ रहा है। फेस टाइम इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आप किसी को कॉल कर सकते हैं या फिर इट्स अ काइंड ऑफ स्काइप और जो भी है ना, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मीटिंग वगैरह जनरेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्रिएट न्यू लिंक और जो भी अदर एप्पल डिवाइस है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन के थ्रू यूज़ कर रहा हो या फिर और किसी के ज़रिए, आप इस लिंक को शेयर करके फेस कैम यानी वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। बाकी के ऑप्शंस आपको मीन्स द बेसिक ऑप्शंस दैट यू नीड टू यूज़ फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, कैलेंडर हो गया और इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल हो गई या रिमाइंडर्स हो गया, नोट्स हो गए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ऐप स्टोर, यस, एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन हो सकता है ऐप स्टोर की अगर हम बात करें तो ऐप स्टोर के केस में इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द पेज ऑफ ऐप स्टोर, जिसमें एज पर द नेम सजेस्ट जो भी सॉफ्टवेयर या टूल आप डाउनलोड करना चाहते हैं इस मशीन के लिए वो आप डायरेक्टली यहाँ पे नाम टाइप करेंगे। जैसे हमें RDP का टूल चाहिए, RDP हमने टाइप किया, सो जितने भी रिमोट डेस्कटॉप से रिलेटेड एप्लीकेशंस होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट का रिमोट डेस्कटॉप हो गया, पैरेलल डेस्कटॉप हो गया या फिर KK रिमोट हो गया, 99 रुपीज़ का है ये, और पैरेलल क्लाइंट्स हो गया, मल्टीपल VNC में रिमोट डेस्कटॉप हो गया, मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं जो रिमोट की तरीके से काम करते हैं, मल्टीपल OS है, इनका एक्सेस आप अपने सिस्टम से करना चाहते हैं तो आप इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वन मोर पॉइंट जस्ट वांटेड टू ऐड, जो भी थोड़ा यूनिक और अच्छे एप्लीकेशन उनका चार्जेस है। ज़्यादातर एप्लीकेशंस आपको प्ले स्टोर से जो मिलेंगे, ऐप स्टोर से मिलेंगे, वो पेड वर्जन के एप्लीकेशन होंगे, तो यू नीड टू टेक केयर
कि आप जो भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं उसका आपको चार्ज देना पड़ सकता है। चार्जेस डिस्कनेक्ट कैसे होता है, मीन चार्जेस कैसे अप्लाई होता है आपके अकाउंट पे, तो जो एप्पल आईडी होगी उसके अंदर आप क्रेडिट अमाउंट पहले ऐड करिए। ऐड करने के बाद यहाँ से आप परचेजिंग करेंगे, आपका अमाउंट डायरेक्टली आपके एप्पल आईडी से डिस्कने चार्ज हो जाएगा, वहाँ से मीन्स डिडक्ट हो जाएगा और आप अपनी एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं। एक तो मेथड ये है एप्लीकेशन यूज़ करने का। दूसरा मेथड कि आप गूगल क्रोम ओपन करिए और जो भी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, उस सॉफ्टवेयर का नाम देंगे। लाइक आई वांटेड टू डाउनलोड VLC फॉर मैक, ठीक है। आप मैक मशीन लगा देंगे और जब आप टूल को डाउनलोड करेंगे, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे ना, इसका जो फॉर्मेट होगा वो फॉर्मेट आपका .dmg में होगा। चलिए एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके देखते हैं, उसका फॉर्मेट वगैरह चेक करते हैं, क्योंकि विंडोज़ के केस में यू नो दैट जब भी कोई एप्लीकेशन हम इस्तेमाल करते हैं, जब भी कोई एप्लीकेशन हम डाउनलोड करते हैं, उस एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट होता है वो .exe की केस में होता है। बट मैक मशीन में जब आप गूगल के थ्रू कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए ये आपका VLC 3.0.20 इंटेल 64.dmg, मतलब इसका जो सेटअप फाइल है, जो सेटअप का एक्सटेंशन है ना, वो .dmg है। और ये सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करेंगे गूगल क्रोम से या गूगल से या किसी पर्टिकुलर साइट से, आपको ध्यान में रखना है कि आपके सॉफ्टवेयर की जो फॉर्मेटिंग है वो DMG से होनी चाहिए। अब इंस्टॉलेशन की बात करें, डबल क्लिक करेंगे उस DMG फाइल के ऊपर इंस्टॉल करने के लिए। ऐप स्टोर से जब आप कोई डेटा डाउनलोड करते हैं ना, तो गेट करेंगे, वो डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा और इंस्टॉल भी। बट अगर आप DMG फाइल का डेटा डाउनलोड करते हैं या DMG फॉर्मेट में सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। ये आपका एप्लीकेशन की लिस्ट है, ये आपका सॉफ्टवेयर है जो आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। आप उठाइए यहाँ से और इसको ड्रॉप कर दीजिए। ड्रॉप करने का मतलब आप इंस्टॉल कर रहे हैं एप्लीकेशन को। बेसिक सा फंडा है, किसी भी एप्लीकेशंस को मैनुअली इंस्टॉल करना है मैक मशीन के अंदर, तो एप्लीकेशन वाले फोल्डर में आपको इसको उठा करके ड्रैग ड्रॉप कर देना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर कैपेसिटी थोड़ा सा टाइम लगेगा, और जैसे ये इंस्टॉल होता है वी आर एबल टू एक्सेस VLC मीडिया प्लेयर। ठीक है, इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस। थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक्चुअली इस सिस्टम को अपडेट करना है, दैट्स वाई टेकिंग टाइम। सो अभी ये इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस, 5 सेकंड बचे हैं अभी। डन, कंप्लीटेड। और अब आप अपने इस एप्लीकेशन को ओपन कराएंगे और यहाँ पे हमें ढूंढना है कौन सा पार्ट, VLC 3 अभी जस्ट डाउनलोड किया। देन एवरीथिंग इज ओके। अब आप अपने इस एप्लीकेशन को यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये अपने पास VLC प्लेयर की लिस्ट आ गई। जो भी आपको मीडिया फाइल ड्रैग ड्रॉप करना है या ओपन करना है, यहाँ से सेलेक्ट करके आप ओपन करेंगे और आपकी ये जो वीडियो है वो रन करना स्टार्ट कर देगी। तो ये बात हो गई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की। किसके थ्रू किया हमने, DMG फॉर्मेट के थ्रू। दूसरा ऑप्शन क्या है, ऐप स्टोर। और पहला ऑप्शन है ऐप स्टोर। अगर आप ऐप स्टोर से सॉफ्टवेयर नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं, इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आप गूगल क्रोम से या गूगल से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर लेंगे। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं थोड़ी सी शॉर्टकट कीज़ के बारे में। ये सारी चीज़ें तो क्लियर है। अब एप्पल को हैंडल करने के लिए ना, लेट मी हेल्प यू, क्योंकि मुझे इसके लिए एक्सटर्नल रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। दोनों रिकॉर्डिंग हमें चाहिए। तो अभी आप जैसे यहाँ पे अपने पास आपको आइकन में दिखाई पड़ रहा होगा, ये आपका टच पैड है, राइट। सो टच पैड जो आपके लैपटॉप के अंदर है, और आप यहाँ पे देखिए इसमें कोई भी ऐसा आइकन या कोई भी ऐसा सिंबल नहीं दिखाई पड़ रहा है जिसके थ्रू हम अपने राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक को फाइंड कर सकें। तो गैप क्या होता है, जब आप इस पर सिंगल क्लिक करते हैं, इट मीन्स दैट इट वर्क जस्ट लाइक एज अ माउस। ये एक तरीके से माउस की तरीके से काम करेगा। सो अगर आप एक सिंगल फिंगर का इस्तेमाल करते हैं तो ये माउस की तरीके से काम करेगा। बट अगर आप
डुअल फिंगर इस्तेमाल करते हैं तो ये डुअल फिंगर जब आप टैप करते हैं तो ये राइट क्लिक कर काम करेगा। मान लीजिए आपको ये डेटा नाम का फोल्डर ओपन करना है, डबल फिंगर से क्लिक किया उस पर तो ये आपका राइट बटन ऐसे कंसीडर किया जाएगा। अगेन अगर हम यहाँ पे थ्री फिंगर का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे स्वैप करते हैं, तो मल्टीपल जो विजर्ड है ना उनको आप क्या कर सकते हैं, स्वैप करा सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। लेफ्ट राइट करेंगे तो आपकी आइकन जो ओपन होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। अगर आप अपर साइड पे क्लिक करेंगे लाइक दिस, अगर आप अपर साइड पे क्लिक करते हैं तो ये आपको लिस्ट दे देगा, जैसे कि आप विंडो प्लस टैब करते हैं अपने विंडोज मशीन में, एज इट इज इसमें क्या हो जाएगी, लिस्ट आ जाएगी। तो जो भी आइकन आपको ओपन करना है वो आप यहां से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑल गुड गाइस, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है ड्रैग एंड ड्रॉप की। तो आप देखिए सिंगल क्लिक से तो कुछ नहीं होगा, सिंगल फिंगर से, बट यहीं पे अगर आप डुअल फिंगर का इस्तेमाल करके ड्रैग ड्रॉप करते हो तो ये कहीं ना कहीं आपका मीन्स ड्रैग एंड ड्रॉप की तरह इस्तेमाल करेगा, टू फिंगर अप एंड डाउन लाइक दिस। साथ ही साथ कुछ और शॉर्टकट कीज के बारे में बात करते हैं। जैसे अगर आप विंडो यानी कमांड प्लस स्पेस बार प्रेस करते हैं ना तो आपको आइकन पे स्पॉटलाइट ओपन हो रहा है, स्पॉटलाइट सर्च। सो स्पॉटलाइट सर्च क्या होता है, स्पॉटलाइट सर्च के जरिए आप कोई भी सर्विस अपने सिस्टम से सर्च कर सकते हैं। या आपके यूआरएल पे भी रिडायरेक्ट करेगा आपको, आपका कोई डेटा, आपका कोई पर्सनल फाइल फोल्डर अवेलेबल है तो उसको भी आप यहाँ से सर्च करा सकते हैं। So you can say that in single word, you can say that Spotlight is a type of search option that help us to सर्च एनीथिंग, चाहे वो हमारा सॉफ्टवेयर हो, एप्लीकेशन हो, ऑनलाइन कोई फाइल फोल्डर हो, राइट, उन सभी इंफॉर्मेशन को आप यहाँ से सर्च करा सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा और हम स्टेप को बढ़ाते हैं। अगले स्टेप में जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप मशीन पे इस्तेमाल कर रहे हैं ना उनकी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, उनकी डिटेल होनी चाहिए। आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे, आइकन पे क्लिक करने के बाद अबाउट मैक पे जाएंगे और अबाउट मैक पे क्लिक करने के बाद ये आपको ऑप्शन देगा, इट विल इन्फॉर्म यू अबाउट द टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यू आर करेंटली यूजिंग। मैक ओएस मॉन्टरे है यहाँ पे और इसका जो वर्जन है 12.7.2 है। मैकबुक एयर 13 इंच 2017 इसका मॉडल है। सीपीयू 1.8 गीगाहर्ट्ज, कोर आई प्रोसेसर कोर आई 5 है। मेमोरी रैम की बात करें तो 8 गिग 1600 मेगाहर्ट्ज DDR3। ग्राफिक इंटेल ग्राफिक समथिंग सीरियल नंबर दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में। जब आप सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करते हो तो लेटेस्ट अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आया है और आप उस मशीन को, अपने इस मशीन को लेटेस्ट ओएस पे अपडेट करना चाहते हैं तो इसकी लिस्ट आ जाएगी। अदरवाइज आप यहाँ पे ऑटोमेटिक कीप माई मैक अप टू डेट, जिसमें जो भी सॉफ्टवेयर है ना, ओएस की बात नहीं कर रहे हैं, जो भी सॉफ्टवेयर है वो आपका अपडेट होता रहेगा। क्लियर। और चलिए आगे बात बढ़ते हैं यहाँ पे डिस्प्ले के केस में आपके स्क्रीन से रिलेटेड सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी। आप डिस्प्ले प्रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे और डिस्प्ले प्रेफरेंसेस पे डिफॉल्ट डिस्प्ले और स्केल्ड डिस्प्ले दोनों ऑप्शन मिल गया। स्केल्ड के केस में आप रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, राइट। तो ये आपका लो रेजोल्यूशन है और ये हाई रेजोल्यूशन। तो हाई रेजोल्यूशन के केस में जो पिक्चर है वो ज़्यादा क्लियर होंगी, राइट। तो अपने अकॉर्डिंग इसको सेटअप कर सकते हैं। हमने यहाँ पे मैक्सिमम रखा है ताकि कंपैटिबिलिटी अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकें। दूसरा, ब्राइटनेस की बात करें तो आप ऑटोमेटिक एडजस्ट ब्राइटनेस कर सकते हो और ऑटोमेटिक ब्राइटनेस एडजस्ट करने का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, जहाँ पे आप लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा धूप है और आप इस डिस्प्ले नहीं देख पा रहे हैं तो ये क्या करेगा, आपकी ब्राइटनेस को ऑटोमेटिक इंक्रीज कर देगा। अगर शाम का टाइम है, इवनिंग का टाइम है या फिर एक रूम के अंदर जहाँ पे लाइट कम है वहाँ पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ब्राइटनेस को कम कर देगा, जिससे कंपैटिबिलिटी हमारे आइज की बनी रहे हमारे डिस्प्ले के साथ, राइट। बिकॉज यू नो दैट जब हम धूप में अपने मोबाइल फ़ोन को का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं मैनुअल ब्राइटनेस उनमें मैनुअल ब्राइटनेस को इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट होती है। बट इन केस ऑफ मैक डिवाइस, इन केस ऑफ एप्पल लैपटॉप, एप्पल डिवाइस, आपको ऐसे कोई मैनुअल टास्क परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती।
उम्मीद है यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे हम बात करें नाइट शिफ्ट की। तो जब आप नाइट शिफ्ट पे क्लिक करते हो ना, तो आपको शेड्यूलिंग का ऑप्शन देता है, ऑफ, कस्टम या फिर सनसेट एंड सनराइज। तो एज पर द नेम सजेस्ट द मीनिंग ऑफ सनसेट एंड सनराइज। सनसेट में क्या होगा कि इवनिंग 6 PM के बाद या 5 PM के बाद अकॉर्डिंग टू द सनसेट ये आपकी ब्राइटनेस को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा। सनराइज जैसे मॉर्निंग के 8 o'clock हुए, 9 o'clock हुए या 10 o'clock हुए, सनराइज के अकॉर्डिंग आपके इन्वायरमेंट को ये मैनेज कर देगा। मीन्स आपके डिस्प्ले के ब्राइटनेस को ऑटोमेटिक मैनेज कर लेगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे वाले पॉइंट पे चलते हैं। और यहाँ पे स्टोरेज वन ऑफ इम्पोर्टेंट ऑप्शन। स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद ये आपको लिस्ट प्रोवाइड करेगा कि आपके पास इस टाइम पे मैक मशीन में कितनी स्टोरेज है, मीन्स हार्डवेयर की हार्ड डिस्क की कैपेसिटी टोटल कितनी है और उनमें से कितना स्पेस आपने कंज्यूम कर रखा है। तो हमने 58.9 गिग का स्पेस अभी फ्री है और टोटल हार्ड डिस्क की कैपेसिटी 121। इट मीन्स दैट अपने इस मशीन में इनफ स्पेस है, तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जस्ट वांटेड टू ऐड वन मोर पॉइंट, अगर आपके सिस्टम में स्पेस कम है, अगर आपके सिस्टम में स्पेस कम है तो कहीं ना कहीं आपकी सिस्टम के परफॉर्मेंस के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, स्लो परफॉर्म होगा और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें मैनेज हो सकती है। मैनेज पे क्लिक करो। मैनेज पे क्लिक करने के बाद ये रीडायरेक्ट कर देगा आपके डिवाइस डिस्क मैनेजमेंट के पास के विजर्ट पे, और यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी फाइल कितना स्पेस कंज्यूम कर रही है। एप्लीकेशन हमारा 12 गिग के आसपास अराउंड कंज्यूम कर रहा है। डॉक्यूमेंट हमारा 10 गिग के आसपास कंज्यूम कर रहा है। आई क्लाउड की बात नहीं करते हैं, मेल वगैरह और म्यूजिक वगैरह जस्ट इन MB। अदर्स में जिसमें आपके टेम्परेरी फाइल और कैश मेमोरी वगैरह रहती है, वो 5 पॉइंट समथिंग GB के आसपास का स्पेस कंज्यूम कर रहा है। तो बेनिफिट क्या है कि अगर आपके पास स्पेस लो है तो आप डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, आपको फील होता है कि नहीं ये फाइल का तो हमें कोई यूसेज ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उस फाइल को राइट क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। गॉट इट गाइज व्हाट आई एम सेइंग। और एज इट इज जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी लार्ज फाइल आपको दिखाई पड़ रही हैं और उनका यूसेज नहीं, तो आप यहाँ से रिमूव करके अपने अवेलेबल स्पेस को इंक्रीज कर सकते हैं। एज इट इज एप्लीकेशन में जो बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है एप्लीकेशन स्पेस, कैमटेसिया हो गया 650 लगभग 650 MB के आसपास का कंज्यूम किया है स्पेस। माइक्रोसॉफ्ट नोट, वन नोट जो है, गूगल क्रोम जो है, बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूम कर रहा है। तो आप उनकी लिस्ट निकालिए जिन एप्लीकेशन का आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और यू जस्ट नीड टू रिमूव फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसके ज़रिए अपने मैक मशीन में स्पेस को इंक्रीज करने का काम करते हैं। ऐसे ही सपोर्ट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहेगा जहाँ पे आप डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट, सॉरी नॉट माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल से सपोर्ट, गेट सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द पेज ऑफ हेल्प एंड सपोर्ट। मैक के रिलेटेड जो भी क्वेरी है आप यहाँ से डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। ये आपको लिस्ट दे देगा कि व्हाट्स गोइंग ऑन, किससे रिलेटेड आपको टास्क चाहिए। फिजिकल और लिक्विड डैमेज है, एप्पल आईडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, भूल चुके हो, इंटरनेट के रिलेटेड इशूज फेस कर रहे हो एप्पल स्टोर से, या एप्पल स्टोर से कोई परचेजिंग करना चाहते हो एंड अनफॉर्चुनेटली यू आर अनएबल टू परचेज इट, तो ये सारी लिस्ट आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएगी। रिसोर्सेज की बात करें तो ये नंबर ऑफ रिसोर्सेज आपका मैक हेल्प, यूजर मैनुअल और मैक OS सपोर्ट, स्पेसिफिकेशन ऑफ योर कंप्यूटर, हार्डवेयर सपोर्ट, रेगुलरिटी सर्टिफिकेशन एंड इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उम्मीद है कि ये जो सिस्टम प्रेफरेंसेस की बात करी हमने, सॉरी अबाउट दिस मैक की बात करी, उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ तक ओके हैं। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने प्लान किया कि आपको पूरा मैक जो है की सिखाने की, इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 वीडियो क्रिएट करनी पड़ेगी और आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यूजर्स मैनेजमेंट पे, कि मैक मशीन के अंदर यूजर को कैसे मैनेज किया जाए, और हम अपने मैक मशीन को क्या डोमेन कंट्रोलर से अटैच कर सकते हैं, अगर ऐड कर सकते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है। इन सभी टास्क पे हम बात करने वाले हैं। तो यूजर मैनेजमेंट इन आवर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे करेंगे। आइकॉन पे क्लिक करेंगे एप्पल के और सिस्टम प्रेफरेंसेस पे जाएंगे। ये सिस्टम प्रेफरेंसेस को आप कंपेयर कर सकते हैं विंडोज़ में कंट्रोल पैनल के ज़रिए। जैसे कंट्रोल पैनल में बहुत सारे आइकॉन्स दिखते हैं, सर्विसेज दिखते हैं, वैसे ही
हमारे इस एप्पल डिवाइस के अंदर भी सिस्टम प्रेफरेंसेस को हम कंट्रोल पैनल समझ सकते हैं। जनरल, डेस्कटॉप एंड स्क्रीन सेवर, डॉक एंड मेनू बार, मिशन कंट्रोल, श्री समथिंग, स्पॉटलाइट, रीजन एंड लैंग्वेज, नोटिफिकेशन फोकस, इंटरनेट अकाउंट और पासवर्ड, यहाँ पे यूजर आईडी एंड यूजर्स एंड ग्रुप्स, एसेसिबिलिटी, स्क्रीन टाइम, मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, एक्सटेंशंस, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं यूजर वाले पैनल से। यूजर के आइकन पे क्लिक करने के बाद कुछ विजेट ऐसे दिखने को मिलेगा हमें, एंड अनफॉर्चुनेटली ये पूरी की पूरी सेटिंग लॉक है। आप इस लॉक पे क्लिक करेंगे, ये आपसे पासवर्ड पूछेगा आपके लोकल सिस्टम का, जिस यूजर से आपने लॉगिन किया वो पासवर्ड देंगे वेरिफिकेशन के लिए, सिक्योरिटी के लिए। और नंबर ऑफ यूजर यहाँ पे अवेलेबल है, टाटा यूजर अवेलेबल है, टेलनेट यूजर अवेलेबल है। अगर आपको यूजर डिलीट करना है, मान लीजिए हम इसको डिलीट करना चाहते हैं, जो यूजर आप डिलीट करना चाहते हो आप उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे माइनस वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे और आपका यूजर जो है डिलीट हो जाएगा। डिलीट के टाइम पे सेव द होम फोल्डर, डोंट चेंज द होम फोल्डर एंड डिलीट द होम फोल्डर, तीन ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। मीनिंग ये, जब भी आप यूजर क्रिएट करते हैं तो यूजर मैक क्या करता है, आपके यूजर के लिए होम फोल्डर क्रिएट कर देता है, जिसको हम प्रोफाइल डेटा विंडोज में मानते हैं ना, एज इट इज यहाँ पे होम फोल्डर क्रिएट हो जाता है। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं सेव द होम फोल्डर इन अ डिस्क, अगर आप ये डिलीट करते हैं तो आपका टाटा यूजर तो डिलीट हो जाएगा, बट इसका जो होम फोल्डर है वो अवेलेबल रहेगा, इन फ्यूचर आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। डोंट चेंज द होम फोल्डर, ये भी डिपेंड करता है कि आप अपने होम फोल्डर में कोई चेंजेस नहीं करना चाहते हैं। डिलीट द होम फोल्डर, अगर आप चाहते हैं यूजर के साथ साथ हमारा होम फोल्डर भी डिलीट हो जाए तो आप इस आइकन पे क्लिक करके डिलीट वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे। अब आपका यूजर के साथ साथ उसका जो प्रोफाइल डेटा है ना वो भी डिलीट हो जाएगा अगर आप लास्ट आइकन सेलेक्ट करते हैं। ये तो बात हो गई डिलीट करने की। अब अगर आप प्लस पे क्लिक करोगे तो जाहिर सी बात है ये क्रिएट करने का ऑप्शन देगा, और अकाउंट टाइप में आप मल्टीपल ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर, स्टैंडर्ड है, शेयरिंग ओनली है और ग्रुप है, ये चार ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। एडमिन यानी ऑनर बनाना चाहते हैं इस यूजर को, स्टैंडर्ड यानी मीन्स एडमिन से थोड़ा सा लोअर, जिसको हम लॉगिन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। शेयरिंग ओनली, द मीनिंग ऑफ शेयरिंग अभी हम आने वाले टाइम पे इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने मैक मशीन का डेटा विंडोज़ में और विंडोज़ मशीन का डेटा मैक में कैसे शेयर करते हैं। आप जब भी आप किसी एक मशीन से दूसरे मशीन में डेटा की शेयरिंग करते हैं ना, तो उस केस में वो आपसे यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मांगता है अपने सोर्स की। आपको ऐसे यूज़र बनाना चाहते हैं जिसका इस्तेमाल सिर्फ डेटा शेयरिंग करने के लिए, रिमोट शेयरिंग के लिए करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे अकाउंट टाइप में शेयरिंग का सिलेक्शन कर देंगे। अभी हम बनाने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटर और यूज़र नेम रख देते हैं टाटा, डिस्प्ले नेम इज ऑल्सो टाटा, और यहाँ पे आप पासवर्ड दे दीजिए। पासवर्ड वेरीफाई करेंगे, जो भी पासवर्ड है आपका वो आप प्रोवाइड करिए। पासवर्ड हिंट, इफ़ यू वांट टू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ हिंट तो पासवर्ड हिंट दीजिए और क्रिएट कर दीजिए। ठीक है, हमने प्रोसीड किया यहाँ पे टाटा यूज़र का, और टाटा यूज़र हमारा रेडी टू यूज़ है। यूज़र्स की प्रॉपर्टीज़ पे रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, आप यहाँ से पासवर्ड को रीसेट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपने लॉगिन वाले यूज़र अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पासवर्ड के साथ साथ लॉगिन आइटम भी दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे लॉगिन आइटम पे अगर कोई आइटम लॉगिन है आपकी मशीन के साथ अपने इस यूज़र के लिए तो उसकी लिस्ट दे देगा, जो स्टार्टअप यूज़र के नाम पे कंसिडर किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, लाइक एज लॉग ऑप्शन पे क्लिक किया, लॉगिन ऑप्शन के अंदर इट गिव अस अ मल्टीपल ऑप्शन, लिस्ट ऑफ यूज़र, नेम एंड पासवर्ड दोनों का ऑप्शन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ यूज़र सेलेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन सा आइकन दिखना चाहिए इन यूज़र के मेनू में, सो स्लीप, स्टार्ट, शट डाउन बटन आपको दिखेगी जब आप इन यूज़र से लॉगिन करेंगे। सो इनपुट मेनू इन लॉगिन विंडो, सो पासवर्ड हिंट in the starting of user login, so fast user switching menu icon। साथ ही साथ एसेसिबिलिटी, आप अपने इस यूज़र को कौन कौन सी सर्विस को अलाउ करना चाहते हैं उनकी लिस्ट आप यहाँ पे पा जाएंगे और अपने अकॉर्डिंग इनको मैनेज कर पाते हैं। नेटवर्क अकाउंट्स ज्वाइन, अगर आप अपनी इस मशीन को डोमेन कंट्रोलर का मेंबर बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डोमेन का नाम देंगे, जो भी डोमेन होगा, लाइक हमने cloud.com रख रखा है तो cloud.com हमारा विंडोज सर्वर 2016 पे डोमेन रन कर रहा है। इसको सेलेक्ट करेंगे, यूज़र आईडी पासवर्ड मांगेगा अगर अवेलेबल है तो, और वी कैन प्रोसीड फॉर
कन्वर्टिंग आवर मशीन फ्रॉम वर्क ग्रुप टू डोमेन। तो यस, विंडोज़ के साथ साथ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को भी हम अपने डोमेन से वर्क ग्रुप से डोमेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइस ये अपने पास डिस्कशन हुआ अबाउट द मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की पहली क्लास है ये, और उम्मीद है कि आज की क्लास में जो भी कुछ हमने डिस्कस किया वो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी तीसरी क्लास भी इसमें होगी क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है और हम नहीं चाहते कि आपका कोई भी टॉपिक मिस हो। सो दैट्स वाई अगली क्लास में मिलेंगे और आपको प्रॉपर डिटेल प्रोवाइड करेंगे कि हाउ वी कैन हैंडल अ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी हम ये मैकबुक एयर पे हैं, इसके बाद जो प्रैक्टिकल होगा हम मैकबुक एयर M1 चिप पे करेंगे और डिस्कस करेंगे, कंपेयर करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। आज के लिए इतना ही गाइस, और प्लीज़ सपोर्ट करिए टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल को। हम आपके लिए बहुत सारे कंटेंट शेयर करते रहेंगे, जो कंटेंट जेन्युइनली आपकी रिक्वायरमेंट है। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर ऑफिस कोलीग, फ्रेंड वगैरह के साथ शेयर करिए, और हम कोशिश करते रहेंगे कि आपको क्वालिटी बेस्ड कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। आज के लिए इतना ही, टेक केयर गाइस, बाय बाय।